जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा रीजनिंग का क्वेश्चन के बारे में। आज का हम लोग का मेन चैप्टर है जो आपका सीरीज टेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे आपको जो लड़के को रीजनिंग बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आज मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगा और कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आज के मैं इस वीडियो में। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आसान तरीके से। चलिए आज क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सीरीज टेस्ट क्या है, तो आपको है सीरीज टेस्ट। ये आपको है क्वेश्चन दिया गया है सीरीज टेस्ट। देखिए ये आपको सीरीज टेस्ट है। इसमें से आपको जो होता है अल्फ़ाबेट, क्या आपको होता है अल्फ़ाबेट, जो आपको अल्फ़ाबेट या जो आपको होता है लेटर, जो भी अल्फ़ाबेट आप या उसके बाद आपको लेटर होता है, ये दोनों में से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बी सी एफ जी जे के, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी सी, इसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको 3 दिया गया कि आपको बी दिया गया, सी दिया गया, एफ दिया गया, एफ आपको दिया गया, जी आपको दिया गया, जे भी आपको दिया गया और के भी दिया गया। देखिए इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा और उम्मीद रखिएगा यहाँ से आज आपको कुछ नया सीख जाइएगा। यहाँ से आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्या दिया गया हम लोग को, यहाँ से दिया गया बी, ठीक है। अब बी के बाद क्या दिया गया, बी के बाद हम लोग को सी दिया गया, ठीक है। अब सी के बाद क्या, सी के बाद हम लोग को एफ दिया गया, ठीक है। और एफ के बाद क्या है हम लोग को, तो एफ के बाद क्या है, तो एफ के बाद हम लोग को जी दिया गया, ठीक है। और जी के बाद कितना है, तो जी के बाद हम लोग को जे दिया गया, ये भी ठीक है। चलिए और जे के बाद हम लोगों को क्या दिया, के दिया गया, और के बाद हम लोगों को निकालना है, यही ना हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसको कैसे अब आप इसको निकालेंगे। देखिए आज मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगा और कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा। इससे आपको किसी भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है आप खुद से बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के माध्यम से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या, यहाँ से आपको पहले आपको बी क्या, यहाँ से आपको दिया गया बी। अब देखिए बी और सी, तो हम लोग देखेंगे बी और सी में कितना दूरी है। आप देख सकते हैं हमको बी और सी, तो बी और सी की दूरी कितना है, तो आपको बी और यहाँ आपको बी 2 नंबर पर दिया गया और सी आपको 3 नंबर पर दिया गया। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा क्या, तो यहाँ आपको हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा -1, चूँकि इसमें से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको -1, यहाँ देखिए आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको 1 हो जाएगा क्या, तो यहाँ आपको 1 हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ से क्या, तो आपको 3 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, तो इसमें से आपको 1 आएगा। कितना आएगा, यदि आप 3 में से आपको, यदि आप यहाँ से +1 क्या होगा, तो यदि आप 3 में से 2 माइनस करते हैं कितना आता है, तो आपको आता है 1, तो आपको यहाँ से आ जाएगा +1। अब देखिए अब आपको सी से और एफ के बीच में कितना दूरी है, सी कहाँ दिया गया, तो सी आपको यहाँ दिया गया है और एफ आपको यहाँ दिया गया है। तो अब आप 6 में से 3 माइनस करते हैं कितना आएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 3, कहाँ आएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा 3+, ठीक है। अब आपको एफ और जी के बीच में कितना दूरी, एफ और जी, एफ यहाँ आपको दिया गया है और जी यहाँ देखिए आपको एफ 6 नंबर दिया गया, ठीक है। 6 नंबर आप यहाँ से लिखिए, ठीक है। चलिए और जी आपको कितना नंबर दिया गया, तो जी आपको यहाँ से देखिए जी आपको कहाँ है, तो जी आपको 7 नंबर, मतलब आपको यहाँ से हो जाएगा कितना, तो यहाँ आपको हो जाएगा +1, क्या होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा +1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी और जे के बीच में कितना दूरी है, जी और जे, जी आपको 7 नंबर दिया गया, ठीक है। और जी आपको कहाँ दिया, जी आपको यहाँ से दिया गया 10 नंबर में, यहाँ आपको हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है। अब आपको जे और के बीच में कितना दूरी है, जे और के, पहले हम लोग जे और के बीच में दूरी निकालेंगे, तो उसके बाद कितना दूरी आ रहा है इसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे। देखिए जे कहाँ है और के कहाँ है, पहले हम लोग जे के देखेंगे, जे कहाँ है, तो जे हम लोग को 10 नंबर पर दिया गया ऊपर, और आपको के कहाँ है, तो के आपको खोजिए के कहाँ है, तो यहाँ देखिए आपको के कहाँ दिया गया, तो जे आपको यहाँ से दिया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं के, जे यहाँ आपको दिया गया, उसके बाद आपको जे के बाद आपको यहाँ से आता है के, तो के आपको दिया गया 11 नंबर पर। यदि आप यहाँ से कितना होगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा +1, क्या होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा +1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या होगा, तो आपको हो जाएगा +3, कैसे होगा। अब आपको के से 3 कदम आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3, तो आपको क्या यहाँ से आपको आ जाएगा n, क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा n, और यहाँ भी आपको n लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसको, आप लोग समझिए। देखिए यहाँ से आपको कितना, यहाँ से आपको आ रहा है +3, ठीक है। यहाँ से भी आपको आ रहा है +3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको आ रहा है +1, यहाँ भी आपको +1 आ रहा है और यहाँ भी आपको +1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का जो बीच का डिफरेंस, यहाँ भी +1 आ रहा है, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा। अब यदि इसके आगे कोई आपको वर्ड दिया रहता है, वहाँ भी आपको +1 क्या, वहाँ भी आपको +1 रहता है। अब हम लोग ऊपर आते हैं, यहाँ आपको कितना दिया, यहाँ कितना दिया गया, तो यहाँ आपको दिया गया +3, क्या +3 है, और यहाँ भी आपको +3 है,
यहाँ भी आपको +3 है। तो यहाँ देखिए आपको 2 को आपको दिया गया, यहाँ भी आपको +3 और यहाँ भी आपको +3, तो आप खुद से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा +3। यदि आपको यहाँ आपको दिया रहता +3 और यहाँ आपको रहता है, अब जो आपका +2 यहाँ भी रहता है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो उसमें जो आपको, चलिए और भी मैं आपको रीजनिंग का जो क्वेश्चन अगर देखता हूँ, उसमें आपको बहुत आसान तरीके से आप रीजनिंग को बना सकते हैं। बस आपको समझने की क्या आपको रीजनिंग क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा उसको आपको लिखने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसा में आप देख सकते हैं ए से लेकर जेड तक आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए कितने नंबर पर है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, इसको आपको जो इसका कोड होता है, इस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जेड का कोड कितना, जेड का कोड आपको कितना है, इसका जो कोड है 26 कितना है, तो जेड का कोड क्या इतना है, तो जेड का कोड आपका 26 है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि अब आपको पी का कोड कितना है, पी का कोड कितना है, तो क्या बोलेंगे, तो पी का कोड आपको हो जाएगा कितना, तो यहाँ आपको हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16, ये आपका पी का कोड है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अब बताइए कि अब आपके पास जो आपको एच है, एच का कोड कितना होगा, तो एच का कोड आपको हो जाएगा 8। तो सबसे पहले अब अपने जो आपका कॉपी है, कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा, आप लोग ए से लेकर जेड तक जितना भी इसका कोड है, इस कोड को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कोड है। और मैं आपको बता दूं, इस कोड के माध्यम से आप जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है अल्फ़ाबेट से लेकर, और ये आपको होता है सीरीज टेस्ट, और भी आपको जो आपका रीजनिंग का जो चैप्टर है, आप इस कोड के जरिए आप बना सकते हैं आसान तरीके से, आसान भाषा में, और अपने भाषा में इसको बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ तक आपको समझ आ जाए। देखिए एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ। देखिए जो आपका डाउट है, डाउट में आपको फिर एक बार क्लियर कर दूँ। देखिए समझते हैं। यहाँ देखिए आपको बी, यहाँ से आपको बी दिया गया है, सी दिया गया है, एफ दिया गया है, और जी दिया गया है, और जे दिया गया है, और के दिया गया है, और आपको बोल रहा है कि जो आपको डॉट डॉट दिया गया इसको आपको निकालने के लिए इसके आगे क्या होगा। देखिए इसके आगे आपको क्या होगा, तो यहाँ आपको निकाल सकते हैं। देखिए बी और सी का दूरी कितना है हम लोग देखेंगे। देखिए बी 2 नंबर पर दिया गया और सी 3 नंबर पर दिया गया। यदि हम 3 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 1, तो इसी एक को हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब आपको सी में से आपको एफ माइनस करना है, कितना होगा, तो आपको 3 है क्या, तो सी आपको यहाँ दिया गया 3 नंबर में, और एफ आपको कहाँ दिया गया, तो एफ आपको दिया गया 6 नंबर में। अब हम लोग 6 में से 3 माइनस करें कितना आएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा +3। कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा +3। अब इसी +3 को जो आपको दिया गया है, इसी +3 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा +3। अब आपको एफ और जी के बीच में कितना दूरी है उसको आपको देखकर लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ से आपको ऐसा नहीं दिया रहता। देखिए इसको आप लोग एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ से +3 दिया गया है, यहाँ भी आपको +3 दिया गया है, यहाँ भी आपको +1 है, यहाँ भी आपको +1, और यहाँ भी आपको +1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपको कितना होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा +3। आपको अब यहाँ से आपको के से आपको 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको 11 नंबर दिया गया। यहाँ से आप यदि आप 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, तो आपको क्या होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा n। क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा n। अब इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा n। अब देखिए रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आपको ध्यान देने की बात है कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें कितना वर्ड है। इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें आपको 1 वर्ड है, यहाँ भी आपको 1 वर्ड है, यहाँ भी आपको 1 वर्ड है, यहाँ भी आपको 1 वर्ड है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेकर देखते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहेगा, यहाँ से आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेकर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं आसान तरीका से, आसान भाषा में। बस आप इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट मतलब अंतिम जो है आपका, अंतिम तक इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा अंतिम तक देखिएगा। यहाँ से आप यदि आपको रीजनिंग नहीं आ रहा है और आपके पास किसी भी आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा। आपको चालू करके एक बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर से जरूर। देखिए समझते हैं इसको। इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि जी बोल रहा है, जी दिया गया है, आई दिया गया है, एल दिया गया और पी दिया गया है, और इसको पी के बाद आपको क्या लिखे होगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए जितना भी आपको रीजनिंग का आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आपको होता है, उसमें आपको जितना भी आपको क्वेश्चन होता है उसमें आपको सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपको जो आपको दिया था कोड पर आपको क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से आपको जी दिया गया, ठीक है। चलिए जी आपको दिया गया, ठीक है। जी के बाद आपको क्या दिया गया, जी के बाद आपको आई दिया गया, ठीक है। आई के बाद आपको क्या है, तो आई के बाद यहाँ से आपको
पहले तो आपको यहाँ से जी दिया गया, ठीक है। चलिए जी हम लोग लिख लेते हैं। जी के बाद हम लोग को दिया गया आई, ठीक है, आई हम लोग लिख लेते हैं। आई के बाद हम लोग को दिया गया है एल, ठीक है, एल हम लोग लिखते हैं। और एल के बाद हम लोग को दिया गया है पी, ठीक है, हम लोग पी भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अब जी और आई के बीच में कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या, कितना डिस्टेंस है या कितना दूरी है उसको हम लोग निकालेंगे। डिस्टेंस या कितना दूरी पर उसको हम लोग निकालेंगे। अब देखिए जी और आई कहाँ है, तब इसका जो कोड होगा उस कोड को हम लोग ध्यान देंगे। जैसे में ओ का, यहाँ से ओ का कोड होता है 15, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जेड का क्या होता है, जेड का होता है 26 आपका, जेड का होता है 26 कोड, जेड का होता है आपको 26 कोड। आपका एक्स का होता है 24। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ए से लेकर जेड तक जितना भी आपको कोड होता है उस कोड को आप लोग एक बार फिर रिवीजन कीजिए और इस कोड को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन बनाने में आपको आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। खुद से उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना सकते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं, जी और आई के बीच में कितना दूरी है उसको हम समझते हैं। देखिए जी कहाँ है, तो जी हम लोग को 7 नंबर पर दिया गया, ठीक है। चलिए जी हम लोग को 7 नंबर दिया गया, ठीक है। आई कहाँ है, आई हम लोग को यहाँ, तो आई हम लोग को दिया गया है 9 नंबर में। कितना, तो यदि हम लोग यहाँ से 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो हम लोग का आएगा +2। तो हम लोग यहाँ कितना, यहाँ हम लोग लिखेंगे +2, ठीक है। आई और एल के बीच में कितना दूरी है, आई हम लोग को दिया गया है 9 नंबर में, ठीक है। और एल कहाँ है, तो एल हम लोग को दिया गया है 12 नंबर। तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा +3। कितना होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा +3, ठीक है। अब आपको एल और पी के किया, तो आपको एल और पी के कितना दूरी है, एल और पी में, तो आपको एल कहाँ दिया गया, तो एल आपको दिया गया है 12 नंबर पर, आपको एल दिया गया है 12 नंबर पर। और पी कहाँ है, तो पी आपको दिया गया, देखिए पी आपको दिया गया 16 नंबर पर। कहाँ, तो पी आपको दिया गया 16 नंबर पर। यदि आप इसको माइनस कर कितना, इसमें आपको हो जाएगा +4। कितना होगा, यहाँ से आपको हो जाएगा +4। अब आपको यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ आ रहा है +2, फिर आपको +3 यहाँ आ रहा है। कितना, तो आपको आ रहा है यहाँ से +3, ठीक है। +3 के बाद आपको आ रहा है आपको +4। अब आपको यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया, तो यहाँ आपको हो जाएगा +5। अब आपको P से आपको 5 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या, तो जो आपका P है, यहाँ आपको P है, आपको 1 2 3 4 5 कितना होगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा U। क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा U। क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका U। अब देखिए, यदि आप यहाँ से आपको दिया रहा था +2 आपको दिया गया, ठीक है, आपको दिया गया +2, ठीक है, फिर आपको दिया गया +3, ये भी ठीक है। चलिए आपको दिया गया +4, ठीक है। अब आपको यहाँ से लिख सकते हैं, आपको हो जाएगा +5, ठीक है। और फिर आपको होगा +6 +7 +8, ठीक है, प्लस आपको 9 होगा, फिर आपको हो जाएगा +10। ये आपको ऐसे ही आपको सीरीज में होगा, क्योंकि जो अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको सीरीज टेस्ट है, मतलब आपको है कर्म। क्या होता है, आप देख सकते हैं, आपको जो नहीं होता एक कर्म में, आपको ऐसे लिखते हैं कर्म, एक कर्म में हम लोग चलते हैं। वैसा ही इस क्वेश्चन को आपको ये लगातार आपको चल रहा है, आपको 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आपको यहाँ से 5 आएगा। उसी तरह अब आपको P से 5 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको 1 2 3 4 5, तो आपको कितना आ रहा है, आपको यहाँ से आ रहा है U। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा U। तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा U। आपको आ रहा समझ में। यहाँ से आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो मेन टॉपिक है या मेन बेसिक है उसको आपको याद करना पड़ेगा। आपको ए से लेकर जेड तक आपको याद करना पड़ेगा। ए का कोड कितना है, बी का कोड कितना है, सी का कोड कितना है, आपका डब्ल्यू का कोड कितना है, टी का कोड कितना है। यहाँ से आपको जैसे आप देख सकते हैं, आपको होता है अनस, आपको होता है कोड, वो आपको होता है, जो आपको होता है एस का कोड आपको होता है 19। उसके बाद आपको जो पी का कोड, पी का जो आपको कोड होता है, पी का आपको होता है 16। क्या होता है, आपको होता है 16। उसके बाद आपको होता है जेड का कितना होता है, आपको जेड का होता है 26। इसी तरह अब आपको ए से लेकर जेड तक आपको खुद से याद करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलिए इसको जहां आपको नहीं समझ आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा, हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब इसको आपको जहां दिक्कत हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम जो क्वेश्चन नंबर आपको 3 है, हम लोगों का बोर्ड का सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो 2 वर्ड होता है वैसा आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, जिसमें से आपको 2 वर्ड दिया गया है और इस 2 वर्ड में आपको निकालना पड़ेगा। जैसे में आपको DF दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया G और J, क्या G और J आपको दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया K और M, ठीक है। उसके बाद आपको है N और Q, ठीक है। उसके बाद आपको है R और T, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि R और T के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्या इसका आपको वर्ड होगा, उस वर्ड को आपको निकालना पड़ेगा। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा।
एक ध्यान से इस वीडियो को देखने के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग से आप खुद से बना सकते हैं। जो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन होता है आप खुद से रीजनिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया DFGJKMNQRT आपको दिया गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इसका जो नेक्स्ट जो हम लोग का वर्ड होगा इस वर्ड को हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए समझिए, अब आपको दूसरा नंबर दिया गया F, ठीक है। F के बाद क्या है, तो F के बाद आपको है J, ठीक है। J के बाद आप क्या है, J के बाद आप देख सकते हैं J के बाद आपको M दिया गया, ठीक है। M के बाद आपको Q है, ठीक है। Q के बाद आपको T दिया गया, ठीक है। अब आपको R के बाद क्या होगा और T के बाद तक आपको क्या होगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको आप लोग कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है वैसा आपको कोड पर जो हम लोग का कोड होता है A से लेकर Z तक, उसी कोड पर हम लोग का रीजनिंग क्वेश्चन दिया रहता है। जैसा में हम लोग का A का कोड होता है 1 और उसके बाद आपको होता है Z का होता है हम लोग का कोड 26, ऐसे हम लोग का दिया रहता है रीजनिंग का क्वेश्चन। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपको मेन टॉपिक है, जो आपको मेन सोर्स है वो आपको होता है रीजनिंग का, आपको A से लेकर Z तक ये आपको होता है अल्फ़ाबेट, या हम लोग कहते हैं इसको वर्ड, या हम लोग कहते हैं इसको लेटर। देखिए इसको हम लोग 3 नाम से बोलते हैं, होता है आपको अल्फ़ाबेट, एक होता है आपको वर्ड और एक आपको होता है लेटर। जो आपने इसे जानते हैं, किसी नाम से आप लोग जानते होंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग भागिएगा मत, वीडियो को आप लोग एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग फिर एक बार लास्ट तक आप लोग देखिएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डी से लेकर क्या बोल रहा है कि डी से लेकर जी तक कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या डी से लेकर जी तक कितना दूरी है उस दूरी को आपको निकालना पड़ेगा। डी हम लोग को यहाँ दिया गया, ठीक है। डी हम लोग का दिया गया है 4 नंबर पर, डी हम लोग का दिया गया है 4 नंबर पर, ठीक है। अब डी से लेकर जी तक, जी हम लोग को कहाँ दिया गया देखना पड़ेगा। हम लोग को जी दिया गया 7 नंबर पर, क्या हो जाएगा तो यहाँ आपको हो जाएगा प्लस, आपको यहाँ से कितना होगा तो 7 में से आप 4 माइनस कर कितना होगा तो आपको हो जाएगा +3, क्या होगा यहाँ से आपको हो जाएगा +3, क्या होगा यहाँ आपको हो जाएगा +3, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि जी से लेकर के तक कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। जी से लेकर के तक, जी आपको कहाँ दिया, जी आपको दिया गया 7 नंबर, ठीक है। आपको के कहाँ दिया गया तो के को आप खोजना पड़ेगा कि आपको कहाँ, कि आपको दिया गया 12 नंबर पर। यदि आप 12 में से 7 माइनस करने कितना आ रहा है तो आपको यहाँ से आ जाएगा +5, कितना आपको यहाँ से आ जाएगा +5, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा +5, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर बताइए कि के से लेकर एन तक कितना दूरी है, उसको आपको खुद से निकालिए। देखिए के से लेकर एन तक, के आपको कहाँ दिया गया तो के आपको दिया गया 11 नंबर पर, और आपको एन कहाँ है तो यहाँ देखिए आपको एन कहाँ दिया गया तो यहाँ से आपको एन दिया गया 14 नंबर पर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 14 में से 11 माइनस करूँ कितना है, इसमें से आपको आ जाएगा 3, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा +3, क्या आपको यहाँ से आ जाएगा +3, ठीक है। अब आपको एन और आर के बीच में कितना दूरी है इस दूरी को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एन आपको दिया गया 14 नंबर पर, ठीक है, और आर आपको कहाँ है तो आर आपको दिया गया 18 नंबर पर, तब क्या हो जाएगा यहाँ आपको हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा यहाँ आपको हो जाएगा +4, कितना होगा यहाँ आपको हो जा रहा है +4। तो क्या यहाँ देख सकते हैं आपको पहले 3 आ रहा है, फिर आपको 5 आ रहा है, फिर आपको 3 आ रहा है, फिर आपको 4 आ रहा है, और यहाँ आपको क्या होगा तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा यहाँ आपको क्या होगा। देखिए समझते हैं यहाँ आपको क्या होगा। देखिए उसके बाद ये हम लोग को डी जी के, चलिए हाँ यहाँ से आपको जी से लेकर के तक, जी से लेकर के तक, यहाँ हमको जी कहाँ है तो जी हम लोग को 7 नंबर दिया गया, और के कहाँ दिया गया तो जी से लेकर के तक 11 में से कहाँ दिया गया 11 में से यदि आप तो 11 यहाँ से आपको हो जाएगा 4, यहाँ आपको 5 नहीं होगा, यहाँ आपको 4 होगा, यहाँ आपको 4 होगा, यहाँ आपको हो जाएगा 11, यहाँ आपको हो जाएगा 11 में से आप लोग 7 माइनस कितना होगा तो यहाँ देख सकते आपको 11 में से 7 माइनस करके आपको हो जाएगा 4, तो आपको कितना हो रहा है 3 4, उसके बाद फिर आपको 3 4 आपको आ रहा है, कितना आ रहा है आपको 3 4, ठीक है, फिर आपको 3 4। अब देखिए अब यहाँ आपको क्या होगा तो यहाँ आपको हो जाएगा +3, कितना होगा आपको हो जाएगा +3। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ आपको बोल रहा है कि यहाँ आपको डी से लेकर जी तक आपको हो रहा है +3, ठीक है, जी से लेकर के तक आपको हो रहा है +4, ठीक है, फिर आपको के से लेकर एन तक हो रहा है आपको +3, ठीक है। अब आपको एन से लेकर आर तक आपको हो रहा है +4। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको आना पड़ेगा पीछे, आने के बाद आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कितना, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से +3, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा +3। अब आपको आर से आपको 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आर आपको यहाँ दिया गया है 18 नंबर पर, 1 2 3, तो आपको यहाँ से क्या होगा तो आपको यहाँ से हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा आपको यहाँ से हो जाएगा यू। अब देखिए यहाँ से आपके मन में डाउट हो गए सर
यहाँ आपको 3 लिखे हैं, यहाँ आपको 4 लिखे हैं और यहाँ आपको 5 रहता, क्या होता है देखिए, यदि हम लोग यहाँ 5 मान लीजिएगा, हम लोग यहाँ आपको 5 दिया रहता तो अब यहाँ क्या होता, यहाँ हम लोग होता +6, कितना होगा +6, और यहाँ क्या होता हम लोग होता +7, लेकिन उसे दिया नहीं रहता, यहाँ दिया नहीं गया है। वैसा आपको क्वेश्चन आपको घुमा दे रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यहाँ से डी से लेकर जी तक आपको +3 दिया गया, ठीक है। जी से लेकर के तक आपको दिया गया +4, ठीक है। के से लेकर एन तक आपको दिया गया +3, एन से लेकर आर तक आपको दिया गया +4, और आर के बाद आपको निकालना पड़ेगा। चूंकि आप देख रहे हैं कि 3 दिया गया, 4 दिया गया, फिर आपको 3 दिया गया, फिर आपको 4 दिया गया, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 3। आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा +3। अब आपको +3 लिखेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आर से आपको 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आर आपको दिया गया 18 नंबर पर, 18 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, हम लोग हो जाएगा 21, कितना होगा, हम लोग को हो जाएगा 21। तो 21 नंबर क्या है, तो 1 2 3 हम लोग को है 21 नंबर पर यू, ठीक है। राइट आंसर आपको आ रहा समझ में। अब आपको एफ से लेकर जे तक कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। एफ से लेकर जे तक, एफ हम लोग को यहाँ दिया गया, तो एफ हम लोग इसको हम लोग मिटा, देखिए एफ से लेकर जे तक, या एफ से लेकर जे तक, देखिए आपको 10 में से 6 माइनस कितना, आपको यहाँ से आ जाएगा +4, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा +4, ठीक है। जे से लेकर एम तक आपको कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। जे से लेकर एम तक, क्या जे से लेकर, जे आपको यहाँ दिया गया तो आपको यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा +3 के, यहाँ से हो जाए आपको हो जाएगा +3। एम से लेकर क्यू तक, एम कहाँ दिया गया आपको ध्यान देना पड़ेगा, एम कहाँ है, तो एम आपको यहाँ दिया गया 13 नंबर पर, ठीक है। एम आपको 13 नंबर पर दिया गया, और क्यू आपको कहाँ, तो क्यूब आपको दिया गया 17 नंबर पर, ठीक है। चलिए यहाँ आपको हो जाएगा +4, ठीक है। अब आपको क्या होगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा +4, ठीक है। अब आपको Q से लेकर T तक, Q आपको कहाँ दिया गया, Q आपको Q से लेकर T तक, चलिए Q आपको दिया गया 17 नंबर पर, और T कहाँ है, तो T आपको है 20 नंबर पर, क्या है, तो 20 आप नंबर पर है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको हो जाएगा +3, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा +3। अब आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन घुमा दे रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन पहले आपको दे रहा है +4, फिर आपको दे रहा है +3, ठीक है, फिर आपको दे रहा है +4, ठीक है, फिर आपको यहाँ से बोल दे रहा है क्या होगा, यहाँ से आपको जी से लेकर, फिर आपको यहाँ से पहले तो ठीक है, चलिए, और जी से ले यहाँ से आपको क्यू से लेकर टी तक, ये फिर आपको पहले आपको दे रहा है +4, ये भी आपको सही है, चलिए सही मानते हैं। फिर जे से लेकर एम तक आपको दे रहा है, ठीक है, +3, ठीक, ये भी सही है। एम से लेकर क्या, एम से लेकर जे, एम से लेकर जी, एम से लेकर जी, एम से लेकर आपको जी तक, ठीक है, चलिए सही है, ऐसे इसको बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या होगा, तो फिर आपको यहाँ से आपको जी, यहाँ आपको जी होगा, जी जी जी, चलिए यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ आपको हो जाएगा +4, क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा +4। अब आप लोग टी से आपको क्या होगा, टी से आपको 4 कदम आगे बढ़ें, क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं आपको टी से आपको 1 2 3 4 आपको यहाँ से हो जाएगा x, आपको क्या होगा, तो आपको हो जाएगा ux, इसका राइट आंसर क्या होगा, ux। चूँकि जो किताब में यहाँ गड़बड़ दिया, तो यहाँ किताब में बोल रहा है आपको जी होगा, हम भी देखने लगे कि यहाँ जी कैसे होगा, जी होगा तो आपको गलत हो जाएगा, जी यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपको हो जाएगा टी, क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा टी, तभी ना आपको यहाँ हो जाएगा +4, और +4 आएगा तो आपको टी आपको 20 नंबर दिया गया, तो आपको यदि 20 में से आप 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ आप हो जाएगा 24, कितना होगा, तो आपको यहाँ हो जाएगा 24। अब आप लोग 24 नंबर स्थान पर आपको दिया गया x, तो आपको ux आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे एक बार नहीं, हम नीचे कमेंट बॉक्स खाली एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको एक मेथड से नहीं, मैं आपको जो दूसरा तरीका है उसी भी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, उसे नहीं, फिर मैं आपको एक और तरीका है उसको भी आप मैं समझा सकता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन को आपको बहुत से ऐसा तरीका है समझने के लिए, बस उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और जो मैं आपसे कर रहा हूँ, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाई में, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको जितना भी कर रहा हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ और मैं आपको लिखित करता हूँ कि आप लोग जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जितना भी रीजनिंग से जितना भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इसका मेन एक टॉपिक है रीजनिंग का, समझने के लिए आपको ए से लेकर जेड तक जो इसका कोड होता है, ए का कोड कितना है, बी का कोड कितना है, सी का कोड कितना है, डी का कोड कितना है, इस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इस कोड को आप लोग याद करेंगे, जैसे में कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि आपको पी का कोड कितना है, तो आप क्या करेंगे, तो पी का कोड आपको हो जाएगा 16, क्या होगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 16। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है, इस कोड को आपको याद करना पड़ेगा, इससे आपको रीजनिंग बनेगा, इसी कोड से आपको रीजनिंग बनेगा, यहाँ आपको रीजनिंग नहीं बनेगा। देखिए
जैसे में आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बैठे होंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन उसी रीजनिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से A Z जो भी आप यहाँ, जैसे उस क्वेश्चन का आपको DF दिया गया, G ये दिया गया, तो आप वहाँ तो बैठ कर नहीं जोड़ेंगे, तो आपको ABCD ऐसे आपको नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा A से लेकर Z तक कोड, क्या A से लेकर Z तक आपको कोड याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोग A से लेकर Z तक आप कोड याद करेंगे तो उम्मीद है कि जितना भी आपको रीजनिंग क्वेश्चन है उस रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं रीजनिंग का। यह आपको समझ में आ रहा है? चलिए आपको तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं यार नीचे कमेंट खाली कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेकर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का स्क्रीन के सामने रहा। देखिए जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है पहले आपको कोड को याद करना पड़ेगा कि इस रीजनिंग का ये कोड क्या होगा, इस रीजनिंग का ये कोड क्या होगा। उस कोड को आपको याद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस कोड को याद करने के बाद आप किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। अन्यथा आपके मन में डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी मेरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो मेरा फ़ोन नंबर है वो भी आपको अवेलेबल है। नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। क्या तो आप यदि कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। जितना भी आपको रीजनिंग क्वेश्चन रहता है अब मैं उस रीजनिंग क्वेश्चन में आपके सामने बनाऊंगा। और जितना भी रीजनिंग का बुक है सब बुक का मैं आपको PDF जितना भी आपको होता है PDF प्लस आपको वीडियो फिर आपको होता है जो भी आपको मिलेगा सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है कि ZT W दिया गया, ZTW दिया गया, YS भी दिया गया, XRU दिया गया और यहाँ से आपको बोल रहा है कि इसको आपको निकालना पड़ेगा। जो हम लोग को 3 डिजिट हमको निकालना पड़ेगा, 3 हम लोग को वर्ड को निकालना पड़ेगा, अपने से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा समझते हैं। अब आप लोग नज़रे को जो आपको नज़र है आप यहाँ से एक बार जमा कर रखिएगा। चलिए Z दिया गया, ठीक है, T दिया गया है, ठीक है, यहाँ आपको Z दिया गया है, ठीक है। अब Z के बाद आपको Y दिया गया है, ठीक है, Y के बाद आपको X दिया गया है भी, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं। देखिए Z आपको दिया गया, ठीक है, Z के बाद आपको T दिया गया फिर, ठीक है, T के बाद Z के बाद आपको यहाँ Z के बाद आपको Y होगा, T नहीं होगा, Z के बाद आपको Y होगा, Y के बाद आपको हो जाएगा X, ये भी ठीक है। अब आपको T दिया गया, ठीक है, T के बाद आपको S दिया गया, ठीक है, S के बाद आपको R दिया गया, ये भी चलिए ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। W दिया गया, ठीक है, चलिए W के बाद हम लोगों को क्या, W के बाद हम लोग को V दिया गया, ठीक है, V के बाद हम लोग को U दिया गया, ये भी चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए Z और Y के बीच में कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। चूँकि आप Z यहाँ देखिए Z और Y क्या, तो Z और Y की आपको दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा, आप 25 में से 24 माइनस करें कितना आपको यहाँ से आ जाएगा +1, कितना आपको यहाँ से आपको जाएगा +1, तो आपको हो जाएगा +1 आपको होगा। अब आपको Y और X के बीच में कितना दूरी है उस दूरी का आपको निकालना पड़ेगा। Y यहाँ दिया गया है, X यहाँ दिया गया, क्या Y यहाँ दिया गया और X यहाँ दिया गया, कितना, तो आपको Z देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन बड़ा हम लोग को दिया गया कौन हम लोग को छोटा दिया गया। यहाँ देखिए आपको हो जाएगा Z और Y, यहाँ से कितना Z है और ये आपको Y है, तो ये चलिए Z Y आपको दिया गया तो यहाँ आपको -1 होगा, प्लस नहीं आपको यहाँ से होगा -1, क्या होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा -1 आपको यहाँ होगा। चलिए और आपको Y और X आपको यहाँ से Y दिया गया और ये आपको X है, क्या आपको Y दिया गया और ये आपको X है, तो आपको 24 में से आप 25 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटे और बड़ है, तो आपको यहाँ से हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ भी आपको हो जाएगा -1, ठीक है। T और S, क्या T और S, आपको T और S के बीच में कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए T और S हम लोग इधर आ रहे हैं, T से हम लोग S की तरफ आ रहे हैं तो हम लोगों को होगा माइनस। मैं आपको रीजनिंग का जितना भी मेरा वीडियो है, यदि हम लोग पीछे आएंगे तो होगा माइनस और आगे बढ़ेंगे तो होगा प्लस, क्या होगा, पीछे आएंगे तो हम लोगों को होगा माइनस, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग होगा प्लस। अब देखिए T हम लोग को यहाँ दिया गया और S हम लोग को दिया गया यहाँ, तो ये आपको पीछे आ रहे हैं तो कितना होगा, तो आपको माइनस क्या होगा, तो आपको यहाँ हो जाएगा -1, क्या होगा, आपको हो जाएगा -1। अब आपको S और R के बीच में कितना दूरी है उस दूरी को आपको निकालना पड़ेगा। S और R,
ए से आपको कहाँ दिया गया, ए से आपको यहाँ दिएगा और आर आपको यहाँ दिया गया, तो कितना होगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से आपको हो जाएगा -1। अब आपको कोई बोले कि सर ये आपको बड़ा है और ये आपको छोटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा और पीछे आएंगे तो हम लोग को हो जाएगा माइनस, क्या होगा, माइनस। आप लोग, मैं आपको जितना भी मेरा रीजनिंग का वीडियो है सब मैं वीडियो में आपको बार बार कहता हूँ, यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो होगा प्लस, यदि हम लोग पीछे आएंगे तो होगा माइनस। इस दोनों को बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्लस और माइनस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आपको होता है रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग का क्वेश्चन, और आप लोग आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए W और V में आपको भी -1 होगा, क्या होगा, यहाँ भी आपको हो जाएगा -1। V और U में भी आपको हो जाएगा -1, क्योंकि आपको V यहाँ देगा और U आपको यहाँ दिया गया, तो आपको हो जाएगा -1। आपको R यहाँ भी आपको हो जाएगा -1। चलिए समझते हैं हम लोग, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ से इसको निकालना और यहाँ से इसको निकालना और यहाँ से इसको निकालना है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अब आपको एक यहाँ आपको हो जाएगा -1, क्या होगा, -1, यहाँ भी आपको हो जाएगा -1 और यहाँ भी आपको हो जाएगा -1। कैसे होगा, यहाँ भी आपको -1 आ रहा है, यहाँ भी आपको -1 आ रहा है और यहाँ आपको -1, यहाँ भी आपको -1, यहाँ भी आपको -1, यहाँ भी आपको -1, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं -1, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि -1 और यहाँ भी आप लिख सकते हैं -1, कोई बात नहीं है, बस आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस हो रहा है। अब आपको x, जो आपको x यहाँ दिया गया, यहाँ से आप लोग -1 किया तो आपको पीछे आएंगे 1, कितना आएंगे, तो आपको हो जाएगा यहाँ से 23, क्या होगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 23। r दिया गया, ठीक है, r आपको दिया गया, r कहाँ, यहाँ से आपको r दिया गया, यहाँ आपको हो जाएगा q, क्या होगा, यहाँ भी आपको हो जाएगा q, ठीक है। अब आपको u दिया गया, u से आपको यहाँ आपको हो जाएगा t, क्या होगा आपको t, तो इसका आपको राइट आंसर क्या होगा, तो जो आपको यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको क्या हम लिख, यहाँ जो आपको यहाँ आपको हो जाएगा w, क्या होगा, यहाँ से आपको हो जाएगा w। इसका राइट आंसर अब होगा WQT, इसका राइट क्या होगा, WQT, इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपको WQT, इसका आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, क्या, WQT आपको इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, यदि हम लोग एक संख्या रेखा दिया गया है, एक संख्या रेखा, मान लीजिए हम इस संख्या रेखा पर हम खड़े हैं, यहाँ आपको हो जाएगा 1, यहाँ आपको हो जाएगा 2, यहाँ आपको हो जाएगा 3, यहाँ 4 और यहाँ आपको -1 -2, फिर आपको -3 दिया गया, यहाँ आपको -4 दिया गया। यदि हम इस संख्या रेखा पर ऐसे खड़े हैं, क्या ऐसे खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे जाएंगे तो क्या होगा, आगे जाएंगे हो जाएगा प्लस, क्या होगा, तो प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है। अब हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ हम लोग का हो जाएगा माइनस, क्या होगा, हम लोग हो जाएगा माइनस। उसी तरह अब इस संख्या रेखा पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से आपको 0, यहाँ आपको एक संख्या रेखा है। देखिए हम लोग z से y के बीच में कितना दूरी है, जो आपका डाउट है, डाउट में आपको क्लियर करता हूँ। देखिए बहुत से लड़के के मन में डाउट होगा, सर ये तो y और z, सर आपको देख सकते हैं आपको y बड़ा है और z आपको y और z, ये आपको यहाँ से y दिया गया और यहाँ से आपको z दिया गया, ठीक है, सॉरी z और y, क्या z और y, तो यहाँ देखिए आपको z और y, क्या z और y, सर z तो बड़ा है y से, क्या z आपको y बड़ा है z से, क्या y बड़ा है z से, ठीक है। सर इसे घट क्यों नहीं सकते, देखिए घटने की इसमें कोई बात नहीं, आपको यहाँ से प्लस और माइनस नहीं करना है, आपको यहाँ से प्लस और माइनस नहीं करना है, आपको देखना है कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा और माइनस आए, पीछे आएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हम लोग को z और y, मतलब हम लोगों को क्या, हम लोग को बढ़ रहे हैं पीछे, क्या होगा, यहाँ हम लोग को हो जाएगा -1, क्या होगा, -1 हम लोग को यहाँ हो जाएगा। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, z से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को यदि z और z हम लोग को यहाँ a दिया रहता है, क्या होगा, हम लोग को यहाँ होता है +1, क्या होता है, हम लोग को यहाँ होता है +1। लेकिन वैसा बात नहीं है, हम लोग को यहाँ क्या दिया, हम लोग को दिया गया, यहाँ हम लोग को यहाँ से दिया गया y, क्या है, हम लोग को यहाँ से y दिया गया, हम लोग को यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या होगा, हम लोग को यहाँ हो जाएगा -1। आ रहा है समझ में। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो होगा प्लस, पीछे आएंगे तो हम लोगों को हो जाएगा माइनस। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना भी आपको होता है रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और खुद से आप लोग रीजनिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। जो आपका डाउट है, डाउट को मैं इस वीडियो में पूरी तरह मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा कि आपको रीजनिंग क्वेश्चन कहाँ आपको प्लस होता है, कहाँ आपको होता है माइनस और क्या आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए
हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम लोग लेकर देखते हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बताया माइनस वाला, इसमें हो सकता है कि प्लस हो सकता है इसमें भी आपको माइनस हो सकता है इसमें आपको प्लस होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। वाई, ठीक है, वाई से क्या है डब्लू है, ठीक है, डब्लू से क्या है यू है, ठीक है, यू से क्या है ए से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है, ये हम लोग को दिया गया है, ठीक है, ई से लेकर एफ तक, ठीक है, एफ से लेकर एच तक आपको, ठीक है, एच से लेकर आपको एच तक, ये आपको हो जाएगा यहाँ के, क्या हो जाएगा यहाँ आपको हो जाएगा के, ठीक है। अब आपको बी से लेकर क्या, बी से लेकर आपको डी तक, ठीक है। चलिए डी से लेकर आपको यहाँ से हो जाएगा जी, ये भी ठीक है, और जी से लेकर आपको आई है, चलिए ये भी ठीक है। इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोगों को बोल रहा है कि वाई से लेकर डब्लू के बीच में कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। वाई हमको यहाँ दिया गया और डब्लू हमको कहाँ, तो डब्लू हमको कहाँ दिया गया, वाई यहाँ और डब्लू, तो एक यहाँ सबको एक और दो क्या होगा, तो आपको एक और दो क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से -2, ठीक है। अब हम लोग W और U के बीच में कितना दूरी है उसको भी निकालना है। जैसे आपको यहाँ से दिया गया W और U यहाँ आपको दिया गया, तो आपको 1 2 क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम लोग S और U के बीच में कितना दूरी है उसको निकालेंगे। क्या, S और U, S हम लोग को यहाँ दिया गया और U हम लोग कहाँ दिया गया, U, S और U, चलिए ठीक है। यहाँ से हम लोग U और S, क्या U और S के यहाँ से आपको U 1 2, यहाँ से आपको 1 और 2, यहाँ से आपको हो जाएगा क्या, यहाँ से आपको हो जाएगा -2, क्या होगा, U और S के निकालेंगे तो U हम लोग यहाँ दिएगा और S तो 1 और 2, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा क्या, हम लोग को यहाँ हो जाएगा यहाँ से -2, यहाँ भी हम लोग को हो जाएगा -2। चूँकि लगातार हम लोग को -2 आते जा रहा है तो -2 हम लोग को यहाँ हो जाएगा -2। तो इसका आपको राइट आंसर क्या होगा, एस से हम लोग 2 कदम पीछे हटेंगे तो 1 और 2 कितना होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा क्यू आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ से लिख देंगे 17 तो आपको गलत हो जाएगा। क्यू का कोड होता है 17, लेकिन आपको क्यू लिखना पड़ेगा, आपको क्यू लिखना पड़ेगा। ई और एफ के बीच में कितना दूरी उसको निकालना पड़ेगा। ई यहाँ दिएगा और एफ आपको यहाँ दिएगा। यहाँ देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को हो रहा है यहाँ आपको +1, क्या हो रहा है +1। आपको ध्यान देने की बात है, हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, पीछा नहीं आ रहे हैं। हम लोग एफ और एच क्या, एफ यहाँ दिया गया और आपको 1 2 यहाँ हम लोग हो रहा है +2, ठीक है। एच और के क्या दिया गया, तो आपको एच और के 1 2 3 कितना हो रहा है, हम लोग हो रहा है +3। हम लोग यहाँ क्या होगा, हम लोग यहाँ हो जाएगा +4 होगा ना। अब हम लोग के से 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 हम लोग को यहाँ हो जाएगा ओ, क्या होगा, हम लोग यहाँ हो जाएगा ओ। आपको समझ में आ रहा, देखिए आपको आगे बढ़ना तो आपको प्लस होगा, पीछे आना तो आपको हो जाएगा माइनस। आपको समझ में आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको हो जाएगा प्लस, पीछे आना तो आपको हो जाएगा माइनस। बी से लेकर डी तक कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या, बी से लेकर डी तक, बी आपको यहाँ दिया गया और डी आपको 1 और 2 कितना होगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से +2, ठीक है। चलिए डी से लेकर जी तक आपको कितना दूरी उसको निकालना पड़ेगा। क्या, डी से लेकर जी तक, डी आपको यहाँ दिएगा और आपको जी 1 2 3 आपको यहाँ से हो जा रहा +3, ठीक है। चलिए जी से लेकर आई तक, क्या जी आपको यहाँ जी से लेकर यहाँ दिया आपको 1 2 तो आपको यहाँ से हो जा रहा कितना, तब हो जाएगा यहाँ से जी से लेकर आई कितना हो रहा है, तब हो जा रहा है यहाँ से हो जा रहा +2, ठीक है। और यहाँ आपको हो जाएगा +3, क्या होगा, चूँकि आपको यहाँ से +2 आ गया +3, ठीक है। फिर आपको +2 आपको हो जाएगा +3, तो आपको क्या है इसका राइट आंसर आएगा। तो आपको आई से 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 1 2 3 तो आपको इसका राइट आंसर होगा एल। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या होगा, क्यू, ठीक है, ओ, ठीक है, एल, क्या होगा QOL इसका राइट आंसर QUL क्या होगा, QOL इसका आपका राइट आंसर आएगा। चलिए मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आपको एक बार फिर समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि YEB WFD UHG SKI आपको दिया गया, इसके आगे बोल रहा है कि इसके आगे क्या होगा, कौन सा आपको वर्ड होगा, उस वर्ड को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं वीडियो को तेज नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मैं आपको तेज बोलूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा, वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको समझाने के लिए मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ। देखिए समझते हैं, U और W के बीच में कितना दूरी है। देखिए आपको Y और W, Y यहाँ दिया गया और W यहाँ दिया गया। चूँकि आप लोग पीछे आ रहे हैं तो आपको हो जाएगा माइनस,
तो आपको 1 और 2 क्या होगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से -2। आपको आ रहा समझ में। W और U, क्या W और U आपको, आप पीछे आ रहे हैं तो आपको यहाँ से 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा -2। U और S, क्या U और S, U आपको यहाँ U और यहाँ देगा और S आपको यहाँ से देख सकते हैं आपको U और S, तो आपको 1 और 2 आपको हो जाएगा -2। अब आपको यहाँ से -2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे ही इसको बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको एक बार ध्यान दीजिएगा इसको आपको बनाने के लिए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर, और हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं उसको हम लोग समझते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या, आपको 5 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या 5 मिनट को देखने के बाद यदि आपके पास जो आपका MB है या जो आपका डाटा है बर्बाद हो रहा है या आपको वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जा सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने से। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते होंगे, बहुत अच्छा बात है। देखिए मुझ पे उम्मीद रखिएगा तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग प्लस जितना भी आपको मैथ है क्वेश्चन है, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा और भी मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा, शानदार तरीके से, और शानदार आपको जो ट्रिक होता है, ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रीजनिंग प्लस जीके, जो भी आपको जीके मैथ जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ए आपको दिया गया, ठीक है। चलिए ए के बाद आपको क्या है, जी दिया गया, ठीक है। जी के बाद आपको एम दिया गया, ठीक है। एम के बाद आपको क्या, टी दिया गया, ये भी ठीक है। चलिए टी के बाद आपको क्या दिया गया, यहाँ से जी आपको यहाँ से क्या दिया गया, यहाँ से आपको दिया गया ए आपको दिया गया, ठीक है। ए से आपको डी दिया गया, ये भी ठीक है। ए से आपको क्या, ए से आपको यहाँ से डी दिया गया, डी से आपको एच दिया गया है, और एच से आपको क्या, एच से आपको एम दिया गया, ठीक है। एम से आपको एस दिया गया और इसको आपको निकालना पड़ेगा। एक दिया गया बी, आपको बोल रहा है बी से लेकर जी तक, बी से लेकर जी तक, ठीक है। जी से लेकर एम तक, ठीक है। एम से लेकर टी तक, ठीक है। टी से लेकर आपको बी तक दिया गया, इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 3 नंबर आपको बोल रहा है डी आपको दिया गया, ठीक है। डी से आपको के तक आपको बोला गया है, के से आपको एस तक बोला गया, ठीक है। ठीक है, आपको एस तक बोला गया। अब आपको एस से आपको क्या, एस से आपको टी तक बोला गया और टी से आपको एल तक बोला गया है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए समझिए एक बार, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ए से लेकर डी तक कितना दूरी, उस दूरी को हम लोग निकालेंगे। क्या, ए से लेकर डी तक क्या होगा, ए से लेकर क्या, ए से लेकर डी तक, तो आपको क्या होगा, तो 1 2 3, तो आपको क्या होगा, आपको हो जाएगा +3, क्या होगा, आपको यहाँ से हो जाएगा +3। डी से लेकर एच तक, क्या डी से लेकर एच तक, तो आपको 1 2 3 4 आपको हो जाएगा +4, ठीक है। एच से लेकर एम तक, क्या एच से लेकर एम तक 1 2 3 4 5 क्या होगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से +5, ठीक है। आ रहा समझ में। एम से लेकर एस तक, क्या एम से लेकर एस तक, एम कहाँ है, एम से लेकर एस तक, तो आपको 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, आपको यहाँ से होगा 6। एम से लेकर एस तक आपको 6 आ रहा था, आप यहाँ से लिख सकते, आपको यहाँ से आ जाएगा 7। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एस से आपको 7 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एस आपको यहाँ दिया गया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहाँ से आ जाएगा जेड, ठीक है। बी से लेकर जी तक आपको क्या, बी से लेकर जी तक, क्या बी से लेकर जी तक देखते हैं। बी हम लोग को यहाँ दिया गया और जी हम लोग को यहाँ दिया गया, तो आपको 1 2 3 4 5 क्या होगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा बी से लेकर जी तक आपको यहाँ से हो जाएगा +5, ठीक है। जी से लेकर एम तक, जी हम लोग यहाँ दिया गया, एम हम लोग यहाँ दिया गया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 तो आपको यहाँ से हो जाएगा +6, ठीक है। एम से लेकर टी तक, या एम से लेकर टी तक, एम आपको यहाँ दिया गया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा, तो ये आपको यहाँ से होगा +7, ठीक है। टी से लेकर बी तक, क्या टी से लेकर बी तक आप इसको देखेंगे, टी से, ठीक है। आपको लास्ट में यहाँ आपको टी से लेकर बी तक, ठीक है। यहाँ आपको एम से लेकर टी तक हो गया, आपको एम यहाँ होगा, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 उसके बाद आपको 7, ठीक है, एम से लेकर टी तक। अब टी से लेकर बी तक देखते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा आपको +8, यहाँ भी आपको हो जाएगा +9। अब आपको बी से 9 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको बी यहाँ दिया गया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आप 9 कदम आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा के, क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा के। डी से लेकर के तक, क्या डी से लेकर के तक कितना दूरी है, डी यहाँ दिया गया और के आपको यहाँ दिया गया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ से आ जाएगा 5 6 आ जाएगा, ठीक है। के से लेकर एस तक, के से लेकर एस तक क्या आपको यहाँ दिया, तो आपको 1 2 3 4
5 6 7 8, के से लेकर एस तक कितना आपको यहाँ से आ रहा है +8, कितना आ रहा है +8। एस से लेकर टी तक, एस आपको कहाँ दिया गया तो आपको एस से लेकर टी तक, आपको एस से लेकर टी तक, एस से लेकर टी तक, आपको टी यहाँ नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ से एस दिया गया यहाँ, तो आपको एस से लेकर बी आपको यहाँ से एस से लेकर बी, एस से लेकर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चूंकि आपको यहाँ +7 हो, क्या होगा आपको यहाँ से हो जाएगा +7। देखिए यहाँ आपको गलत हो रहा है, यहाँ देखिए आपको यहाँ से गलत हो रहा है। गलत मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको लिखने में जो होता है वहाँ आपको गलती हो रहा है। चलिए समझा रहा हूँ। देखिए डी से लेकर के तक, या तो आपको डी यहाँ देखिए, आपको यहाँ देखिए तो आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 यहाँ आ रहा है, आपको 8 आएगा। फिर आपको यहाँ से कितना आएगा तो आपको एस से लेकर बी तक क्या होगा तो 7 8 आपको देखने को मिल जाएगा। अब एस से लेकर बी तक, एस आपको यहाँ दिया गया, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको यहाँ हो जाएगा +9 और यहाँ हो जाएगा +10, यहाँ आपको हो जाएगा +11। कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। एल से आपको कितना तो एल से आपको 11 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। एल आपको कहाँ दिया गया तो आपको एल से यहाँ दिया गया तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको यहाँ आ जाएगा वी। कितना आएगा आपको यहाँ से वी आएगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ZKV। क्या होगा ZKV। देखिए ZKV इसका आपका राइट आंसर आएगा ZK। यहाँ आपको 11 कदम आगे चलना पड़ेगा, तो क्या आपको एल दिया गया, एल से आपको यहाँ से चलना पड़ेगा 11 कदम। एल आपको यहाँ दिया गया तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ आपको हो जाएगा W। क्या होगा यहाँ आपको हो जाएगा W। यहाँ इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा W। क्या होगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा W। देखिए इसको आपको किसी भी रीजनिंग क्वेश्चन को बनाने में आपको 5 मिनट खूब से खूब समय लगेगा, 5 से आपको लगेगा 2 मिनट।